बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआओं में याद रख रहे होंगे, मेरी फैमिली को भी याद रख रहे होंगे। आज की वीडियो सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल है। ये वीडियो बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट पर है। हम चाहते हैं आप भी इस तरह बहुत ज़्यादा मोटिवेट पाएंगे। आज की वीडियो तहज्जुद पर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये सवाल किया जाता है कि आप ही मेरी दुआ कैसे कबूल होगी। मैं तो डेली तहज्जुद पढ़ती हूँ और दुआ भी करती हूँ, क्या करता हूँ, फिर भी मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? आखिर आप ही मेरी दुआ कब कबूल होगी? तो आज मैं आपकी इन्हीं तमाम सवालों के जवाब डिटेल में देना चाहूँगी। इसका आंसर बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जो डेली तहज्जुद पढ़ता है तो इनकी दुआ अब तक कबूल नहीं हुई। मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक सुने। मेरी डेली वीडियोस में से ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो मैं पहले शेयर कर चुकी होती हूँ आपसे, लेकिन आप वीडियो को फुली वॉच नहीं करते और स्किप कर देते हैं। मेरी अपने तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुली वॉच किया करें। तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा करीब होता है, और यही वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला 7वें आसमान से नीचे पहले आसमान पर आता है और अल्लाह ताला कहता है कि है कोई मदद मांगने वाला जिसकी मैं मदद करूं, है कोई दुआ मांगने वाला जिसकी मैं दुआ को कबूल करूं, है कोई हाजत मांगने वाला जिसकी हाजत को मैं पूरा करूं। इसलिए तो तहज्जुद को अल्लाह ताला की लाडली दुआ कहा जाता है। तहज्जुद पढ़ना किसी के नसीब में होता है। वो बहुत ही खुश नसीब होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला तहज्जुद पढ़ना नसीब करता है। जिन लोगों को फर्ज नमाज के बाद तहज्जुद का सजदा भी नसीब होता है ना, वो लोग अल्लाह ताला के इतने ही पसंदीदा लोग होते हैं, और अल्लाह के करीब कितने होते हैं ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इसलिए तहज्जुद की इबादत अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है, क्योंकि अल्लाह अपने इन्हीं बंदों को इस बेहतरीन इबादत के लिए सिलेक्ट करता है। इनकी इबादत अल्लाह ताला पसंद करता है। अल्लाह ताला तहज्जुद पढ़ने वाले को बहुत ख़ास बंदों में शामिल करता है। तहज्जुद की अहमियत और फजीलत तो आप सब ने बहुत जगह सुनी होगी, लेकिन बाद में इस इंसान को अपना एहसान याद दिलाएं, इसे शर्मिंदा करें तो ये अपने एहसान के नीचे दबा हुआ रखें, तो हमें ऐसी नेकी पर कोई भी इनाम नहीं मिलता, बल्कि ऐसे इंसान से अल्लाह ताला नाराज़ होता है। और मैंने अपने इस बंदे को तुम्हारे पास भेजा कि तुम इसकी मदद कर पाओ और अपने अजर में इजाफा कर पाओ, लेकिन देखो तुम्हारी नीयत तो इसे शर्मिंदा करने की है। अगर कोई इंसान इस काबिल है कि वो इसकी मदद कर सके, तो ये इसका अपना कोई भी कमाल नहीं होता, बल्कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से इसे दिया हुआ एक इनाम है। अल्लाह ने इसको इस काबिल बनाया कि वो दूसरे की मदद कर सके, और मुश्किल वक्त में अल्लाह इस बंदे को इसके पास भेज सके। ऐसा तहज्जुद की नमाज में भी हमारी नीयत का सबसे बड़ा हाथ होता है। मैंने बहुत से लोगों को तहज्जुद की पाबंदी करते हुए से कितने ऐसे ही लोग हैं जो तहज्जुद सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। अल्लाह इनके हाथ उठने से पहले ही इनकी दुआओं को कबूल कर लेता है, लेकिन आजकल लोग तहज्जुद इसलिए अदा करते हैं कि अल्लाह हमारी ये दुआ कबूल फरमा, अल्लाह हमारी वो दुआ कबूल फरमा। आपकी ऐसी इबादत में आप खालिस दिल से अल्लाह ताला को नहीं मांगते, बल्कि किसी और चीज़ को मांग रहे होते हैं। अल्लाह का कुर्ब नहीं मांगते, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, और जब आपको फ़ायदा मिल जाता है तो आप लोग तहज्जुद पढ़ना छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला से मांगना छोड़ देते हैं। आप इसे अल्लाह की मोहब्बत के लिए तो पढ़ कर देखें। इसलिए जब आपकी दुआ कबूल नहीं होती तो आप अल्लाह से शिकायतें करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ ही नहीं सुन रहा, अल्लाह तो कभी किसी की दुआ रद्द नहीं करता। देखें, आपकी दुआ या तो फ़ौरन कबूल हो जाती है या टाइम के बाद कबूल हो ही जाती है, लेकिन यहाँ बात वही आती है कि आप जितना खालिस नियत से पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपकी दुआ को इतना जल्दी कबूल फरमाएगा। फिर अल्लाह ताला इससे आखिरत के लिए रख देता है। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरी तो दुआ अल्लाह ने कबूल ही नहीं की। अरे वो तो रब्बे कायनात है, 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला, वो तुम्हारी दुआओं को भला क्यों कबूल नहीं करेगा? हमारा फ्यूचर तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा अल्लाह ही जानता है। खालिस अल्लाह के नज़दीक होने के लिए पढ़ें, फिर देखें अल्लाह क्या नहीं करता। अल्लाह से मांगें, जो मांगना है, जो बताना है, जो सुनाना है, अपने दिल का हाल सुनाएं। अल्लाह को अपने करीब पाएंगे। आप अपनी हर परेशानी अपने अल्लाह से शेयर करें।
اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں، اس کا قرب مانگیں، اس سے دعا مانگیں، اپنی ہر پریشانی کو اس کے ساتھ شیئر کریں، ضرور کریں۔ لیکن یہ نہ سوچیں کہ میں تو ڈیلی تہجد پڑھتی ہوں، میں تو ڈیلی دعائیں کر رہی ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، اللہ میری نہیں سن رہا، اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا، میں تو اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگ رہا ہوں، پھر بھی میری دعائیں نہیں سن رہا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس رب کی ضرورت ہے۔ اللہ کو بتائیں کہ اے اللہ، میں تیری محبت میں تہجد کی نماز ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، آپ کی محبت میں اس وقت جاگتی ہوں یا میں جاگتا ہوں۔ اللہ پر احسان لگا کر نہیں، بلکہ اللہ کی محبت میں مانگیں، اللہ کی چاہت میں مانگیں، اس کے قرب میں مانگیں۔ آپ جتنا زیادہ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ نوازے گا، آپ کی امید سے، آپ کے مانگنے سے بھی زیادہ آپ کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے خزانے کی کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ آپ جو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ اسے دے دیتا ہے، تو شکر ادا بھی کیا کریں۔ اللہ اگر نہیں ملتا تو بھی شکر ادا کریں۔ ہمارا بار بار یہ کہنا کہ ہمیں یہ چیز نہیں دی یا وہ چیز نہیں دی، یا پھر شیطان کے ان وسوسوں میں آ جانا کہ پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یا شیطان کی اس جال میں پھنس جانا، اور یہ شیطان کی ہی چال ہوتی ہے۔ اللہ کو ناشکرے لوگ پسند نہیں ہیں، اس لیے آج سے پکی نیت کر لیں کہ آپ کی ساری عبادت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی محبت، اس کی قرب کے لیے ہے۔ آپ کو اللہ کی قرب حاصل ہو گئی نا، اس دن اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ آپ کو کیسے کیسے معجزات سے نوازے گا، کیونکہ معجزات اللہ ان کو دکھاتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی محبت حاصل کر لی تو آپ کی من پسند چیز بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا انتظار کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ امتحان اپنے پیاروں سے لیتا ہے، تو آپ جتنا اس کے امتحان میں خود کو کامیاب کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا ہی راضی ہوگا۔ انسان کیا ہے، اپنا فائدہ سوچتا ہے، اللہ اپنا فائدہ نہیں، بلکہ اللہ ہمارا ہی فائدہ دیکھتا ہے۔ ابھی وقت ہے، لوٹ آئیں اپنے رب کے پاس، اپنے رب سے مانگیں، وہ دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو غلط راستوں سے بچائے، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے۔ سے دعا ہے کہ میری اور میرے اہل خانہ کی اور میرے سننے والے تمام بہن بھائیوں کی جو مشکلات میں ہیں، اللہ پاک ان کی مشکلات کو دور فرمائیں، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، آمین۔ اور جو اپنے من پسند چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرما کے ان کو ان کی من پسند چیز عطا فرمائیں، آمین، اور ان کی محبت کو ان کے نکاح میں دیں، آمین۔ کی ویڈیو سے آپ کو تھوڑی سی بھی ہیلپ ہوئی ہو تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کریں بطور صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ۔